अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। फोर्थ ईयर का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कौमी आमदनी के मुअय्यनात, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट चैप्टर में हमने नेशनल इनकम को डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम क्या है, उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसका सर्कुलर फ्लो, नेशनल इनकम के फैक्टर्स एंड नेशनल इनकम की इम्पोर्टेंस। आज जो हम करने लगे हैं उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में करने लगे हैं। जैसे फर्स्ट वन, दो शोबे मईशत लिखी हुई है, टू सेक्टर इकॉनमी। टू सेक्टर इकॉनमी के अंदर गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं होती। फर्दर इसमें जेम केन्स के मुताबिक कि कौमी आमदनी का तयन किसी मुल्क में अहमियत अदा करता है। इसमें जो मजमूई रसद को बहुत इंपॉर्टेंस दी जेम केन्स ने, और उससे कुछ उन्होंने इक्वेशंस जो बनाई हैं वो नीचे लिखी हुई हैं जिसमें कौमी आमदनी से मुताल्लिक़ कुछ मसला आते हैं। डॉक्टर केन्स ने अपने ये इक्वेशंस जो हैं अपनी बुक जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑन मनी उन्होंने ये इक्वेशंस जो हैं वज़ा की थी, उसमें मसवातें बयान की थी। उसका अमूमी नज़रिया रोज़गार, सूद और ज़र में ये कैसे इक्वेशंस कैसी हैं। इसमें जो फर्स्ट वन इक्वेशन है इसमें उन्होंने सबसे पहले एक बंद मईशत ली है। बंद मईशत क्या होती है कि इसको क्लोज्ड इकॉनमी कहा जाता है। ये वो मईशत होती है जिसमें इकॉनमी का बाहर के ममालिक दूसरी इकॉनमीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई ट्रेड नहीं हो रही होती, उनके आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, तो उसे बंद मईशत कहा जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि इसमें आमदनी जो आप हासिल होगी, जो कौमी आमदनी होगी, उसका कुछ हिस्सा खर्च कर लिया जाएगा और कुछ हिस्सा सेव कर लिया जाएगा, यानी बचत हो जाएगी। जैसे आमदनी बराबर है सब जमा बचत, यानी आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च हो जाएगा और कुछ हिस्सा सेव हो जाएगा, बचत कर ली जाएगी। तो y इज़ इक्वल टू C प्लस S, ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। अब जो रकूम बचा ली जाती हैं, जो बची हुई रकूमात होती हैं, वही सरमायाकारी में लग जाती हैं, सरमायाकारी हो जाती है, वो इन्वेस्टमेंट में काम आती है। जैसे हम अगर अपने घरों में देखें तो हम सेविंग्स कर रहे होते हैं। सेविंग घर लेने के लिए सेविंग हो सकती है, कोई शॉप या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सेविंग हो सकती है। जो सेविंग का मोस्टली जो पर्पस होता है वो इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो जो रकूमात बचाई जाती हैं वो सरमायाकारी में लग जाती हैं। तो जो आमदनी बराबर सब जमा सरमायाकारी, यानी बचत की जगह पर फिर सरमायाकारी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी जो न्यू इक्वेशन बन जाएगी y इज़ इक्वल टू C प्लस I रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, और जो S रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अलावा C जो है वो कंजम्पशन यानी सर्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें ये इन दोनों इक्वेशंस की जो है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है y, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू मैथ रूल। तो ये C प्लस S इज इक्वल टू C प्लस I कर देंगे। कंजम्पशन सर्फ से सर्फ कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा S इज इक्वल टू I। तो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी, जो थर्ड इक्वेशन अब हमारी बन जाएगी वो है S इज़ इक्वल टू I, यानी बचत बराबर है सरमायाकारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि y बराबर है नेशनल इनकम, C इज़ इक्वल टू कंजम्पशन, S इज़ इक्वल टू सेविंग और I इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब फोर्थ जो है वो एक है तो बंद मईशत लेकिन क्लोज्ड इकॉनमी, लेकिन इसमें गवर्नमेंट इंक्लूड होकर इसमें सरकारी शोबा आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो आमदनी बराबर सर्फ जमा सरमायाकारी वाली इक्वेशन है उसके अंदर सरकारी अखराजात आ जाएंगे। जो सेकंड हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी उसमें कौमी आमदनी बराबर सर्फी खर्च जमा बचत जमा टैक्स आ जाएगा। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। टैक्स को T से रिप्रेजेंट किया जाता है, सरकारी अखराजात को रिप्रेजेंट किया जाता है G से, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को। इसमें भी जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है y एंड y। तो क्या करेंगे हम, इन दो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे। जब इनको इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी, वो है I प्लस G इज़ इक्वल टू S प्लस T। ठीक है, यहाँ से इस वाली इक्वेशन जो I प्लस जी इज इक्वल टू S प्लस टी है, यहाँ से आप S की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ से S जो है एक साइड पे रह जाएगा और T वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G माइनस T। सिक्स्थ इक्वेशन जो है खुली मईशत, यानी अब ओपन इकॉनमी की बात हो रही है। इससे पहले हम क्लोज इकॉनमी की बात कर रहे थे, अब ओपन इकॉनमी की बात हो रही है। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो है ट्रेड हो रही है, बरामदात और दरामदात दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ये यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, ये रही C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस x एक्सपोर्ट, m इम्पोर्ट को, यानी x बरामदात एक्सपोर्ट और m जो है वो है दरामदात इम्पोर्ट। तो इसके अंदर जो है अब ओपन इकॉनमी है तो भाई के मालिक से रिलेशन है। ये वाली इक्वेशन अब अगर आपको याद हो तो यही इक्वेशन हमने GNP में भी पढ़ी थी, खाम कोई पैदावार के लास्ट में।
अब जो है जो 7th हमारी इक्वेशन है वो है आमदनी के पैदाइश के मुआवजे के पेश नज़र। कौमी आमदनी की पैमाइश इस तरह से भी हो सकती है कि जो आमदनी पैदाइश हैं उनके जो मुआवजे, जो उनके रिवॉर्ड्स हैं, उनको ऐड कर लिया जाए तो कौमी आमदनी हासिल हो जाती है। तो इसमें जो है लगान जमा उजरत जमा सूद जमा मुनाफा जमा टैक्स जमा कारोबारी बचतें जमा शिकस्त व अखराजात। आर रेंट लगान, W वेजेस, उजरत आई इंटरेस्ट सूद, पाई मुनाफा प्रॉफिट, प्लस टी टैक्स, सी पाई कारोबारी बचतों को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस डी ए डेप्रिसिएशन अलाउंस शिकस्त अब सॉरी इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे डिटर्मिनेंट्स है वो सर्फ, बचत और सरमायाकारी है। तो आज हम जो पढ़ने लगे हैं जो वो है तफाउल सर्फ। तफाउल सर्फ क्या होता है? सबसे पहले हमें सर्फ पता होना चाहिए कि जो आमदनी का वो हिस्सा जो हम अपनी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए ख़र्च कर देते हैं उसको हम सर्फ कहते हैं। वो ज़रूरियात कौन कौन सी हैं? खाने पीना, रहना सहना, लिबास वगैरह के ऊपर जो हम खर्च करते हैं उसको हम कंजम्पशन यानी सर्फ कहते हैं। अब आमदनी अगर बढ़ती है तो आमदनी खर्च भी बढ़ जाता है, और अगर आमदनी कम होती है तो खर्च भी कम हो जाता है। यानी आमदनी का ताल्लुक सर्फ का ताल्लुक जो है आमदनी पर होता है। तो यहाँ देखिए लिखी हुई है इक्वेशन कि कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी आमदनी का इन्हसार कंजम्पशन का इन्हसार किस पर है? आमदनी के ऊपर। कंजम्पशन का इन्हसार इनकम के ऊपर है। अब चलते हैं आगे कि सर्फी खर्च जो हमारा जो खर्च है वो आमदनी से ज़्यादा भी हो सकता है, आमदनी से कम भी हो सकता है, आमदनी के बराबर भी हो सकता है। हम अपनी इनकम से ज़्यादा भी खर्च कर लेते हैं, हम अपने इनकम से कम भी खर्च कर लेते हैं, और हम अपनी इनकम के बराबर भी खर्च कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज़ लेस देन कंजम्पशन, y इज़ इक्वल टू कंजम्पशन एंड y इज़ ग्रेटर देन कंजम्पशन। ठीक है, अब इसकी जो मयारी सूरत है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी C इज इक्वल टू C नोट प्लस पी वाई। अब ये C क्या है? C नोट क्या है? जो C नोट है ये है खुद इख्तियार सर्फी खर्च, इसे ऑटोनमस कंजम्पशन भी कहते हैं। ये वो खर्च होता है जिसका इनकम से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमारे इनकम बढ़े कम हो या ना हो हमें ये खर्च करना ही होता है। ये वो खर्च होते हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है, जैसे खाना पीना और कपड़े पहनना वगैरह, ये बेसिक नेसेसिटीज़। और घर तो अगर इनकम ना भी हो तो भी हमारे ये अखराजात होते हैं, तो ये इनकम पर डिपेंड नहीं करते। इनकम ज़्यादा हो कम हो ये रहते ही हैं वैसे। और जो नेक्स्ट जो है ये BY वाला, इसको हम तरगीब याफ्ता सर्फी खर्च या इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी कहते हैं, और इसको मुख्तती मैलाने सर्फ MPC भी कहा जाता है। यह आमदनी के पर डिपेंड करता है। अगर आमदनी बढ़ जाती है तो ये अखराजात बढ़ जाते हैं, और अगर आमदनी कम हो जाए तो ये अखराजात कम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो C नोट है वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो B की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रही होती है। अब जो हमारा मैलाने सर्फ जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके फर्दर दो कॉन्सेप्ट हैं, औस मैलाने सर्फ और मुख्तती मैलाने सर्फ, APC और MPC के एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे औस मैलाने सर्फ। औस मैलाने सर्फ क्या होता है इसको देख लेते हैं कि आमदनी और ख़र्च का जो बाहिमी ताल्लुक़ है उसको हम कहते हैं औस मैलाने सर्फ, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको या इनकी सर्फ़ी ख़र्च की निस्बत को भी आप कह सकते हैं। देखिए सर्फ़ी ख़र्च के माबैन जो निस्बत होती है इसे औस मैलाने सर्फ का नाम देते हैं। ये देखें, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है। हमने इसमें पता चलता है कि हमने अपनी आमदनी का कितना हिस्सा जो है वो खर्च किया है। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, APC इज इक्वल टू C ओवर Y, आमदनी बटा सर्फ जमा आमदनी, सर्फ बटा आमदनी C ओवर Y, औस मैलाने सर्फ। अब जो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एग्जाम्पल में देखें, एक शख्स है उसकी आमदनी अगर 2000 है, उस 2000 में से वो 1800 खर्च कर लेता है, तो 1800 उसका खर्च हो जाएगा और आमदनी उसकी 2000 है। तो यहाँ पर C की जगह पर 1800 आएगा खर्च और Y की जगह पर आमदनी आ जाएगा। तो 1800 2000 जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9। यह हमारा औसत मैलाने सर्फ है।
नेक्स्ट जो है वो है मुख्ततिम ऐलान सर्फ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होता है कि ये आमदनी में तब्दीली और सर्फ में तब्दीली के ताल्लुक को ज़ाहिर करती है कि आमदनी में इजाफे से सर्फी खर्च में कितना इजाफा हुआ है या आमदनी में कमी से सर्फी खर्च में किस कदर कमी वाक़ई हुई है। तो इनके आपस के ताल्लुक को हम कहते हैं कि मुख्ततिम ऐलान सर्फ। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। अब मुख्ततिम ऐलान सर्फ जो है इसमें देखें फॉर्मूला लिखा है, सर्फ में तब्दीली डिवाइडेड बाय आमदनी में तब्दीली, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा सी डाटा शो कर रहा है चेंज को और सी कंजम्पशन, डेल्टा वाई डाटा शो कर रहा है चेंज को और वाई जो है इनकम। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स की इनकम जो है वो 2000 से बढ़कर हो 2000 से बढ़कर हो जाए 2500, देखिए अब इनकम में कितना चेंज हुआ है 500 का, तो डेल्टा वाई क्या होगा 500। और उसके जो कंजम्पशन जब इनकम 2000 थी तो कंजम्पशन कर रहा था 1800, अब जब 2500 इनकम हो गई तो कंजम्पशन कर रहा है 2000, तो कितना कंजम्पशन बढ़ी 200, तो डेल्टा सी हमारा क्या है 200। अब डेल्टा सी की जगह पे 200 लिखेंगे, डेल्टा वाई की जगह पे 500 लिखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एमपीसी का, कि एमपीसी क्या होती है। देखिए नेक्स्ट पे एक टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर एमपीसी और एपीसी दोनों को ही साथ उन्होंने मेजर किया है। यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट वाले टेबल में दी हुई है आमदनी यानी इनकम, सेकंड में दी हुई है सर्फ यानी कंजम्पशन, थर्ड पे दी है ओस्म ऐलान सर्फ यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मुख्ततिम ऐलान सर्फ फोर्थ कॉलम में है जो कि है एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम फर्स्ट जब 2000 है तो सर्फ हमारा है जी 2400, जब इनकम 3000 है तो कंजम्पशन है 3300, जब इनकम 4000 है तो कंजम्पशन है 4000, जब 5000 इनकम है तो कंजम्पशन है 4500, इसी तरह अप टू सो ऑन। जैसे इनकम 1000 के गैप से बढ़ रही है, लेकिन सर्फ देखें बिल्कुल इक्वली इंक्रीज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि जितनी भी इनकम इंक्रीज हुई है सारे के सारे खर्च हो जाएगी, लेकिन जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उससे कम जो है आपका सर्फ होता है और वो ग्रेजुअली जो है वो कम होता जाता है। देखिए यहाँ पे इंक्रीज हुआ जो आपका 900, यहाँ से यहाँ 700 इंक्रीज, यहाँ से 500, फिर जो है हमारा 300 एंड देन 100। इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन कंजम्पशन इनकम के अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि उससे कम हो रहा है। ओस्म ऐलान सर्फ कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे फॉर्मूला पर मालूम है आपको सी ओवर वाई, सी बाय वाई, सी को डिवाइड कर देंगे वाई पर 2400 डिवाइडेड बाई 2000, 3300 डिवाइड बाई 3000, 4000 डिवाइडेड बाई 4000, इस तरीके से आप अपना एपीसी फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हुआ हुआ है। अब एमपीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपको मालूम है कि फॉर्मूला डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई है, अभी पीछे मैं आपको बताया है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। अब डेल्टा सी कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 3300 में से 2400 को माइनस करेंगे आ जाएगा 900, ठीक है। और डेल्टा वाई सब में सेम है 1000 है, 3000 से 2000 माइनस किया 1000, सब में 1000 है। 900 डिवाइड बाई 1000, यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है जी 700, तो 700 डिवाइड बाई 1000, यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है 500, तो 500 डिवाइड बाई 1000। इस तरह से हम अपना एमपीसी को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे इसी टेबल की एक्सप्लेनेशन जो है ये नीचे लिखी हुई है, नीचे एक ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ग्राफ के जो वाई एक्सिस पर हम लेंगे कंजम्पशन, आपको बताया था जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आता है वाई एक्सिस पर, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आता है एक्स एक्सिस पर। इसका आपने फॉर्म देखी फंक्शन की, वो है सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी कि सी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी सी डिपेंड कर रहा है इनकम पर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा सी यानी सर्फ, और आमदनी इनकम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आ जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पर। अब जो हमने क्या करना है, हमने अपने सी और वाई की वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। जब आपको मालूम है जब सी था आमदनी थी 2000 तो सी हमारा था 2400 आई थिंक पीछे दिया हुआ है। जब ये 3000 था तो ये था 3300, जब ये 4000 इनकम थी तो 4000 कंजम्पशन थी, अप टू सो ऑन। ये देखें उन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर प्लॉट करना है और इस तरीके इन पॉइंट्स को आपने आपस से मिला देना है, तो आपको ये कंजम्पशन का कर्व हासिल हो जाएगा। जहाँ तक बात है इस वाली लाइन की, ये जो लाइन है डी वाली, ये 45 डिग्री का एक लाइन खींची गई है, ये है तनसीफी खत भी कहते हैं इसको, हेल्पिंग लाइन कहते हैं। ये इस लाइन
ये ऊपर ये वो लाइन है जो उन पॉइंट्स को शो कर रही है जिस पे सी और वाई दोनों आपस में बराबर हैं। इस लाइन से ऊपर कंजम्पशन कर्व का जितना भी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कंजम्पशन कर्व का ये वाला जितना भी हिस्सा है वो शो कर रहा है कि यहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है जबकि इनकम हमारी कम है। और इस लाइन से नीचे जितना भी कंजम्पशन कर्व का हिस्सा है, ये वाला पार्ट ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कंजम्पशन जो है हमारी कम है जबकि हमारी इनकम जो है वो है ज़्यादा। ये वाला पार्ट ठीक हो गया, ये वाला पार्ट ठीक है। और ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये यहाँ पर नीचे दी गई है, इसको आप रीड करेंगे। दैट्स इट, आप इस पेज तक इसको करेंगे। नेक्स्ट जो हम लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो होगा मैलाना सफ़ के मुअय्यनात यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। अल्लाह हाफिज़।